सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मथुरा नगरी के बीच में उग्रसेन महाराज राज्य करते थे। बड़े धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। इनके जो पत्नी हैं उग्रसेन महाराज के, वह को नाम पवन रेखा है। सज्जनों, पवन रेखा इतनी सुंदर थी कि पा जमाने में पूरे विश्व सुंदरी का खिताब मिला था पवन रेखा के लिए। परंतु एक बात बताएं सज्जनों, ज्यादा सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता। एक दिन आप पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपनी सहेलियों के साथ में मथुरा से बाहर बगीचा में घूमने के लिए गई, तो एक द्रुमिल नाम का राक्षस जो बड़ा मायावी था, और मायावी विद्या के द्वारा इसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, पवन रेखा के पति का रूप धारण कर लिया। और सज्जनों, सहेलियों के बीच में से हाथ पकड़ के पवन रेखा को दूर ले गया। वहां जाकर के इसके साथ में सहवास किया, और सज्जनों उसी समय पवन रेखा के गर्भ स्थापित हो गया। ये चरित्र किसी को मालूम नहीं था। और सज्जनों 9 महीना के बाद में काल नेम के अवतार कंस का जन्म हो गया पवन रेखा से। क्योंकि सज्जनों राक्षसों की संतान तो राक्षस ही होते हैं। कंस इतना बलवान था। सज्जनों 3 वर्ष की उम्र में कंस द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गया और सोचने लगा कि मैं ताकत है कैसे आजमाऊं, मुंह में कितनी ताकत है। सो द्रोणागिरी पर्वत से छाती लगा के ऐसी टक्कर मारी कि द्रोणागिरी पर्वत के 2 टुकड़े हो गए। आज भी 2 टुकड़ों में पड़ा है द्रोणागिरी पर्वत, कभी जाएं तो देख लेना। बाज जगह पे परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, सो परशुराम जी बीच में थे, पर्वत फटे, द्रोणागिरी सो भी जमीन में चले गए नीचे। परशुराम जी बोले, हे कौन दुष्ट है ये? कंस जो है हाथ जोड़ के बोला, कोई नहीं है महाराज, एक छोटा सा तुम्हारा दास है। परशुराम जी प्रसन्न हो गए कंस से और कहने लगे, धन्य तेरी माता को जिसने ऐसा वीर पुरुष पैदा किया है। प्रसन्न होकर के सज्जनों सारंग नाम के धनुष को दे दिया कंस के लिए। कह दिया परशुराम जी ने, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और तोड़ नहीं सकता वो तुझे मार नहीं सकता, पर ये भी ध्यान रखना इस धनुष को जा देना, जो तोड़ देगा फिर वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वही तुझे मारेगा। वह धनुष को लेकर के और मथुरा नगरी के बीच में स्थापित कर दिया। सज्जनों 5 वर्ष की उम्र में कंस ने जंगल में रह रहे सभी राक्षसों पे आक्रमण कर दिया। सकटासुर, अघासुर, बकासुर सबरे राक्षस कंस ने अपने कब्जे में कर लिए और सेनापति बना दिया वहां लाके मथुरा में। परंतु सज्जनों पूतना नाम की राक्षसी जीतने में नहीं आई। जब पूतना राक्षसी से कंस लड़ने गया तो पूतना राक्षसी जा कंस कांख की बगल में दबाए के आकाश में लेके उड़ गई। 3 महीना तक उड़ती रही। तब जा कंस ने हाथ जोड़ के कही, तू मेरी धर्म की बहन है पूतना, तू मेरी मथुरा में चल, मैं तुझे बहन मान कहती सेवा करो करेंगे। पूतना ने भी वचन दे दिया कि तू आज से मेरा धर्म का भाई है, और मैं तेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो पहले प्राण मेरे निकलेंगे, उसके बाद तेरे निकलेंगे। ये वचन शर्त तय हो गई थी। सज्जनों 6 वर्ष की उम्र में कंस मगध देश के राजा जरासंध के यहाँ पहुंच गया। जरासंध के दरवाजे पर कोवलिया पीड़ हाथी था, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी। सज्जनों 6 वर्ष के कंस ने कोवलिया पीड़ हाथी की एक हाथ से सूंड पकड़ के, एक हाथ से आगे के पैर पकड़ के और घुमा घुमा करके कंस ने 8 कोस ऊंचा आकाश में फेंक दिया इस हाथी को। 8 कोस ऊपर से नीचे गिरा तो लपक के गोद में ले लिया कंस ने। सज्जनों जरासंध प्रसन्न हो गया, धन्य जाकी माता को कि इतना बड़ा वीर पैदा किया है।
इतना प्रसन्न हो गया जरासंध कि कंस के लिए अपनी दोनों बेटी अस्ति और प्राप्ति कंस के साथ में ब्याह दी। दहेज में कुबलिया पीड़ हाथी को दे दिया। बहुत सा दहेज लेकर के आया और सज्जनों घर में आया मथुरा में तो उग्रसेन महाराज यज्ञ कराते हुए मिले। राक्षस तो था ही, अपने पिता के हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल के काल कोठरी में डाल दिया। कहने लगा ये तो घी अग्नि में जला रहा है, ये नुकसान कर रहा है हमारे राज्य का, क्योंकि इसकी बुद्धि सटा गई है, इसलिए इसको जेल में ही बंद रखो। सज्जनों जेल में बंद कर दिया उग्रसेन के लिए। एक दिन सिंहासन पर बैठ करके विचार करने लगा और कहने लगा मंत्रियों, मेरे चाचा की लड़की है देवकी, हम दोनों बहन भैया बचपन से ही बड़े खेलते थे और मेरी बड़ी प्यारी बहन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन देवकी को ब्याह अपने ही हाथन से करूं। जाओ कहीं लड़का देख करके आओ। जब मंत्रीगण सज्जनों पटेश्वर के राजा सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ में संबंध पक्का करके आ गए। कह दिया करके सेनापतियों ने कि महाराज 7वें दिन बारात आएगी, वसुदेव जी महाराज दूल्हा बन के आएंगे, बारात की तैयारी करो ब्याह की। सज्जनों बड़े धूमधाम से विवाह किया कंस ने देवकी का वसुदेव के साथ में। 300 दासी दही सेवा के लिए, 400 रथ दिए, 12 से यानी घोड़े दिए थे, 12 से हाथी दिए थे दहेज में, बड़ा सोना चांदी दहेज दिया। कंस कहने लगा जो मेरी बड़ी प्यारी बहन है, अब तो बहन बहनोई को मैं रथ में विराजमान करके अपने हाथों से विदा करूंगा। सज्जनों वसुदेव देवकी के लिए रथ में विराजमान करके कंस महाराज रथ पे बैठ के अपने हाथों से विदा कर रहे हैं। मथुरा से बाहर निकल के जब बगीचा में आए तो आकाशवाणी हो गई, और वो आकाशवाणी क्या कहती है, अरे गिरऊं समाधौ गगने समीरताम, गिरम समाधौ गगने समीरताम, निसम्य वेदास्तदिमानो नाम पौरुषिं मे शृणुताम, काम पौरुषिं मे शृणुताम, राघुनाथ विधीयताम सुतथैव माचिरम्। सज्जनों आकाशवाणी होती है, ओ कंस का तू अपने देवकी बहन के ब्याह में फूलो फूलो डोल रोए, याई देवकी को 8वां बालक तेरा काल बनेगो काल। एकदम आकाशवाणी को सुनते ही कंस जो है रथ से नीचे कूद पड़ा, तलवार खींच ली और देवकी के सिर के बाल पकड़ के रथ में से नीचे गिरा लिया और कहने लगा जब मैं देवकी को समाप्त कर दूंगा तो न रहेगो बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी को ही समाप्त कर दूंगा तो 8वां बालक आएगा ही कहां से। सज्जनों देवकी को मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज तुम भोज वंश के प्रतापी राजा हैं, तुमको ये शोभा नहीं दे रहा कि एक अबला पर, वो भी तुम्हारी बहन है और वो भी नई दुल्हन बन के जा रही है और तुम उसे मारना चाहते हो। कंस बोला महाराज ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा और मैं उसको नष्ट करूंगा और ब्याह की तुम चिंता मत करो, देवकी जैसे 10 विवाह करा दूंगा तुम्हारे। वसुदेव जी महाराज कहते हैं राजन कंस एक बात बताओ, अरे मृत्युर जन्म बताम वीरो देहेन सहजायते अद्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनम ध्रुव। क्या महाराज देवकी को तुम मार दोगे तो अमर हो जाओगे? महाराज कहां भूल रहे हो,
जिसका जन्म हो गया संसार में उसकी मृत्यु एक दिन अवश्य है, ये अटल सत्य है। और चीजें दुनिया में झूठी हो सकती हैं परंतु ये झूठी नहीं हो सकती। जन्मताम सा मृत्यु, जो जन्म गया मौत तो छठी में 22 दिन बेमाता ने लिख दी कि ये कब मरेगा, बच नहीं सकता। तो महाराज मरना तो है तो बदनामी क्यों ले रहे हो बहन को मारने की? बोले देखो वसुदेव, ज्यादा ज्ञान देने की बात नहीं है, हम राक्षस हैं, हम तो सूदी सूदी बात जानते हैं। आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का 8वां बालक तेरा काल बनेगा। हम देवकी को समाप्त किए देते हैं तो 8वें काल का जन्म ही नहीं होगा। वसुदेव जी कहते हैं एक बात है, तो कंस महाराज एक बात बताओ, जे देवकी काल है तुम्हारा कि 8वां बालक काल है? कि 8वां बालक। तो हमको देवकी के हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल के कारागार में जेल में बंद कर दो, और जो बालक देवकी से जन्म लेंगे जन्म लेते ही हम तुम्हारे हाथों सौंप देंगे, तुम मारते जाना, तुम्हारा काल समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी गले में तोंक डाल के कारागार में बंद कर दिया। चारों तरफ से पहरेदार लगा दिए, अष्ट धातु के लोहे के किवाड़ जिनमें 2.5 मन के गुजराती ताले लगा दिए। कंस ने पूरी व्यवस्था तैयार कर दी, थानेदार चौकीदार हवलदार किलेदार सब लगा दिए, चारों तरफ पूरी व्यवस्था कर दी। कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमंत नाम का पहला बालक ने जन्म लिया देवकी से। वसुदेव जी महाराज कंस के पास ले गए और कंस ने देखते ही कहा कि वसुदेव ये तो मेरा काल नहीं है, ये तो पहला बालक है, मेरा तो काल 8वां बालक है, इसे ले जाओ। तब बाद में आके नारद जी ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी और नारद जी कहने लगे उस बालक को छोड़ क्यों दिया? बोले पहला बालक मेरा काल नहीं है, 8वां बालक है, तो मैं क्यों मारूं? नारद जी बोले कि जी कैसे जान ली तेने कि जी पहलो है, और बालंगते जोड़ गिनती करे वो शुरू कर दो तो जी बैठे को 8 है। पाड़ दी बुद्धि चक्कर में गोलाकार में लकीर खींच दी कि बताए जिनमें कौन सी 8वीं है, जहां से गिने तो ये 8वीं, यहां से गिने तो ये 8वीं। अरे 8 लकीर खींच दिखलाई, अरे 8 लकीर खींच दिखलाई, और गिने में सब 8 आई, गिने में सब 8 आए, गिनने में सब 8 आई। सज्जन बुद्धि पलट दी। कंस ने उस पहले बालक को बुलवा लिया वसुदेव से और सामने रख के तलवार से 3 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ शंका होती है कि ये बालक क्यों मरवाए? सज्जनों इसलिए मरवाए थे कि द्वापर में एक बच्चे का जन्म हो गया तो अगला बच्चा 12 वर्ष के बाद में होता था। अब नारद जी ने सोचा तो 12 8 96 वर्ष के बाद में भगवान का अवतार होगा। परंतु ये भी नियम था प्रकृति का कि बालक जन्म लेके यदि मर जाए तो माता के दूसरा बालक अगली साल ही हो जाता था। ये बात तो अब भी है। कोई बालक जन्म ले ले तो तीसरी के 5 ही साल दूसरा बच्चा होता है माता से, और बच्चा को जन्म लेके मर जाए तो दूसरा बच्चा अगली साल ही हो जाता है। बहुत सी बहुएं पूछती हैं अपनी सास से कि माता जी फलाने की बहू के 5 साल तो बच्चा खत्म ही हुआ था और दूसरा बच्चा भी हो गया। तो बड़ी बूढ़ी कहती हैं सास, हाँ मरी की सोते हैं वो। आज भी कहती हैं। सज्जनों ऐसे ही 12 वर्ष के बाद होते थे द्वापर में। तो कंस ने यानी नारद जी ने विचार किया कि अगर ये सब बालकों को मारता गया तो 8वीं साल में ही भगवान का अवतार हो जाएगा। तो कविते के हम तुम जिस जगह देख तो लेंगे, और 96 वर्ष के बाद अवतार होगा तो कईयों तो ढरक लगेंगे बड़े बूढ़े। जो नई पीढ़ी आ रही है ते भले ही देखे भगवान है वही देख पाती। इसलिए नारद जी
जल्दी कराना चाहते थे भगवान का अवतार, इसलिए 6 पुत्र मार दिए। 7वां पुत्र शेष का जब गर्भ में आया तो 7 महीने का बालक है देवकी के गर्भ में। योग मायाम जमाश्रित्यो, योग माया के लिए बुला लिया भगवान ने और कह दिया योग माया देवकी के 7वें बालक को गोकुल में रोहिणी के गर्भ में खींच के पहुंचा दे। योग माया ने देवकी के 7वें बालक को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और कंस की जेल में हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ पतित हो चुका है। सज्जनों, और पतित हो गया। कंस के पास सूचना पहुंची कि महाराज देवकी का 7वां बालक तो खंडित हो गया जेल में। इतनी खुशी हुई कंस को कि और तो कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं मिला, पर अपने हाथ से ही पीछे जो ठोक रहे बारे हम हमारे डर की वजह से 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब मंत्री क्या कह रहे हैं, महाराज तुम ऐसे वैसे थोड़ी हैं, महाराज हमनी पतो है हाथी ये माल बना रही थी कि मुंह में कितनी ताकत है। सज्जनों, मंत्री भी हाँ में हाँ कर रहे हैं कंस की हाँ में हाँ। और सचिव वैद्य गुरु तीन जो और प्रिय बोले भयास और राज धर्म तन तीन को होए बेगीना। वैद्य रोगी की हाँ में हाँ करे तो रोगी मरेगा, वैद्य की साख खराब होगी। मंत्री जी राजा की हाँ में हाँ करें तो समझ लो वो भी गए काम से। और गुरु चेला की हाँ में हाँ करता रहे तो गुरु और चेला दोनों गए नरक में। सज्जनों, अब तो पृथ्वी भयभीत हो गई। गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास स्वर्ग में रोने लगी कि मैं कैसे रहूं, एक भांजे मारवे को 1.25 लाख गौ हत्या की बराबर पाप है। जाने जो है 6 भांजे तो मार दे, 7वां पतित हो गया, मैं क्या करूं। देवता बोले चलो भगवान नारायण विष्णु के पास चलते हैं। सज्जनों, देवताओं को लेके पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के सामने त्राहिमाम पुकारने लगी। भगवान बोले कहो देवता पृथ्वी क्या बात है। पृथ्वी बोली महाराज जा कंस ने अब तक 6 भांजे हाथों से मार दिए, मेरे ऊपर इतना वजन हो गया है पाप का कि महाराज या तो तुम अवतार लेके दुष्ट कंस का वध करो या मुझे आज्ञा दे दो, मैं यानी पाताल में चली जाऊंगी। भगवान कहते हैं चिंता मत करो पृथ्वी, देवकी के यहाँ 8वें बालक के रूप में हम ही अवतार लेंगे और इस पृथ्वी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन दुष्टों का संहार करके हम धर्म की स्थापना करेंगे। देवताओं कह दो अपनी देवयानियों से कि वे ब्रज में गोपी बन जाएं और तुम सवरे ग्वाल बाल बन जाओ, मैं कुछ ही दिनों में और वहां आने वाला हूं। इस प्रकार से वचन दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आ गया। भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए 9 महीना पहले ही वायु को प्रविष्ट कर दिया भगवान ने देवकी के गर्भ में। और भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन योग मायाम चमाश्रित्य शाम को 4 बजे योग माया कात्यायनी देवी को बुलाया कन्हैया भगवान नारायण ने। और योग माया से बोले योग माया देख आज की रात 12 बजे हम कंस की जेल में प्रकट होंगे, अवतार लेंगे वसुदेव देवकी के यहाँ। और एक बात है, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाए तब तक पहरेदार किलेदार चौकीदार हवलदारों को इतनी गहरी नींद दे देना
कि जब तक मेरा काम पूरा न हो जाए तब तक ये खर्राटे लेके सोत रहे, ताले अपने आप खुल जाए। मेरे माता पिता वसुदेव देवकी के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी अपने आप खुल जाए। और देख, एक सूप रख दियो वहां, मैं बाल रूप धारण करूंगा। तब जो है मेरे पिता वसुदेव जी मुझे गोकुल में ले जाएंगे यशोदा के यहाँ, और तब तक तू यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म ले लेना। और मेरे पिता वसुदेव जी मुझे तो वहां बगल में सुला देंगे और तो सूप में रख के ले आएंगे। पज काम पूरा नहीं है जाए तो न यशोदा मैया मालूम नहीं पड़ जाए कि मेरे लड़की हुई है कि लड़का हुई है, ऐसी नींद गहरी दे देना। और जब तो लेके आवेंगे पिताजी जेल में, अपने आप फाटक बंद हो जाए, हथकड़ी लग जाए, तू रोवे पे नंबर लगाइयो, पहरेदार जगवे लग जाएंगे और कंस जेल में ही तुझे मारने के लिए आएगा। तेरे पैर पकड़ के तुझे घुमा घुमा करके पत्थर की शिला पे पछाड़ना चाहेगा। वाते पहले ही तू हाथ में ते निकल के और बिजली बन के तड़प जाइयो। योग माया बोली महाराज न्यो बताऊ, अवतार ले रहे हो कि आफत मोल ले रहे हो? हाँ, अवतार तो पहले भी तुमने लिए थे महाराज, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज यूं कर दियो, यूं कर दियो। भगवान कहते हैं योग माया, अगर तू मेरे काम को सफलता से पूरा कर देगी तो चिंता मत करे, जा भूमंडल पे घर घर में तेरी नौ दुर्गा करके पूजा करा दूंगा। प्रथमं शैलपुत्री जो, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नौ दुर्गा करके तुम्हारी पूजा होगी। क्वार में और चैत में विशेष नवरात्रि, और माह में और आषाढ़ में गुप्त नवदुर्गा करके पूजा होगी। योग माया तेरे हजारों नाम होंगे, जैसे जैसे तुम काम करोगी वैसे ही तुम्हारे नाम होंगे। कलकत्ते की काली जय जय, अरे कलकत्ते की काली जय जय, नगर कोट जगदम्बे जय जय, नगर कोट जगदम्बे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता रुख मेरे राधा जय जय, सीता रुख मेरे राधा जय जय। बोल सच्चे दरबार की, बोल कैला मैया की, बोल गोवर्धन महाराज की जय। अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी और 56 प्रकार के भोग लगेंगे तेरे मिठाइयों के। सो योग माया प्रसन्न है गई, बोली भगवान से तो चिंता मत करो महाराज, मैं तुम्हारे पेट को पानी नहीं हिलने दूंगी, जय हो। ऐसे लपटने घाट उतारूंगी कि तुम्हें महाराज मालूम भी नहीं पड़ेगा कि बहुत अच्छे। सुखदेव जी महाराज भागवत में क्या कह रहे हैं? अथा सर्वगुणोपेता काल परम शोभना। सज्जनों, भादों कृष्ण पक्ष की रात्रि का आगमन हो चुका है और मंद मंद वर्षा हो रही है। 9 ग्रह अपनी अपनी राशियों पर विराजमान हो चुके हैं। चंद्रमा महाराज 16 कलाओं से प्रकट हो गए हैं।
इतना प्रकाश हो रहा है मथुरा नगरी के ऊपर, इतना 1 लाख गैस के हंडे भी प्रकाश नहीं कर सकते। पहरेदार, किलेदार, चौकीदार सब जो है दीवारों से सिर लगा के खर्राटे लेके सो रहे हैं। अपने आप फाटक खुल गया, गुजराती ताले खुलने लगे हैं। काला परम शोभना, सज्जनों काल शोभामान हो गया है, शोभामान होकर के आया है। सज्जनों काल इतना भयंकर होता है कि सबको देख के डर लगता है, पर वादना ऐसो सज धज के आयो है, आंखन में मोटो मोटो काजल लगा के, पगड़ी बांध के, बेंत हाथ में लेके, धोती कुर्ता पहन के, सो जो देख लेता है ऐसा लग रहा है कि जाए तो गले से लिपटा लें, ऐसा सुंदर बन के आया है काल। सभी ग्रह अनुकूल स्थितियों में आ चुके हैं, वनस्पति हरी भरी हो गई है, सूखे पेड़ जो थे वृक्ष हरे भरे हो चुके हैं। सज्जनों यमुना जी का स्वच्छ जल निर्मल हो चुका है। इस प्रकार से सज्जनों जोई ठीक रात के 12 बजे 3 लोक के नाथ नारायण भगवान कंस की जेल में प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों वसुदेव देव की हाथ जोड़ करके भगवान की, अभी मत लाओ, अभी तो जाएंगे गोकुल को, जब लइयों बुलवा लेंगे। और सज्जनों इस प्रकार से वसुदेव देव की भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम, अरे तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम, चतुर्भुजं शंखगदाधर श्रीवत्सल मंगलकोसुमं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसुन्दरं पीताम्बरं। वसुदेव देवकी ने अद्भुत बालक देखा। सज्जनों यहाँ अद्भुत क्यों कह रहे हैं? अद्भुत बालक देखा। अद्भुत इसलिए हैं भगवान कि संसार में जितने भी बालक जन्म लेते हैं सबन के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, पर भगवान के 2 हाथ नहीं है, 4 हाथों से पैदा हुए। संसार में जो बालक जन्म लेता है सब खाली हाथ आते हैं, पर भगवान खाली हाथ ना आए तो कैसे आए? चतुर्भुजं शंख गदाधरा। इसलिए भगवान अद्भुत हैं। सज्जनों संसार में बालक जो जन्म लेते हैं वे बालक कपड़ा पहन के नहीं आते, सब नंगे पैदा होते हैं। आज तक काऊ इतिहास में ना लिखी कि कोई कपड़ा पहन के पैदा भयो, पर आज भगवान कपड़ा पहने हुए पैदा हुए हैं। क्या कह रहे श्लोक में कि पीताम्बरम सान्द्रपयोधसुन्दरं तमारवैदूर्य किरीट मकराकृति के कुंड धारण है। सज्जनों पीताम्बरी वस्त्र धारण किए हुए हैं, महारवैदूर्य मणियों की माला पहने हुए हैं। वसुदेव देवकी कहते हैं विदितो भगवान साक्षात, मैं तो जान गया महाराज आपको, आप साक्षात परम पुरुष नारायण हैं, आप प्रकृति से परे हैं। इस प्रकार से वसुदेव देवकी ने स्तुति की, भगवान यानी कन्हैया जी महाराज की स्तुति की। और भगवान कहते हैं वसुदेव देवकी से, माता जी पिताजी तुम पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्न करवाते, तुमने मेरी तपस्या की, मैंने कहा था कि वरदान मांगो, तुमने कहा था कि तुम जैसा लड़का हो, मैंने ये कहा था हम जैसे हमैया दूसरा कोई है नहीं जिसको भेज दें। द्वापर के अंत में तुम वसुदेव देवकी बनोगे, तब हम ही तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करेंगे। हम आ चुके हैं, मेरी योग माया पूरी व्यवस्था में लगी है, कंस का डर मत करना। मैं अब बाल रूप धारण करूंगा और मुझे इस सूप में रख करके और गोकुल में नंद बाबा के मैया यशोदा के बगल में सुला देना। वहां कन्या है, कन्या को सूप में रख के यहाँ ले आना,
पूरी बात भगवान ने वसुदेव जी को समझा दी। उसी समय भगवान बाल रूप में हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बालक रूप में हो गए, सूप में रख के वसुदेव जी महाराज गोकुल ले जा रहे हैं। अब गोकुल जमुना पार है मथुरा से। यमुना जी पार की तो यमुना मैया सोच रही हैं कि पहली बार में पति देव के चरण पड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही पति हैं यमुना जी के। अब इसने सोचा कि अपने पति के पैर छू लूं। अब पैर छूने को एकदम बढ़ी तो दाढ़ी तक पहुंच गई, वसुदेव जी की दाढ़ी तक। कन्हैया जी ने सूप में पीछे से पैर नीचे को कर दिया, पैर छू लिए, धो लिए यमुना जी ने। और कन्हैया जी कह रहे हैं बताओ उतर जा नीचे को। तो इन्हें का शर्म रही है कि नहीं है? जिनकी दाढ़ी तक तू पहुंच गई जो कोए पतो है जितने ससुर हैं सो बेचारी पे ऐसी शर्म परी सो एकदम हाँ न्यो कह के एकदम नीचे को हो गई, घुटुअन घुटुअन रह गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इस प्रकार से किवाड़ योग माया ने किवाड़ खोल दिए थे मैया यशोदा के। अपने लाला को बगल में सुलाया, कन्या को सूप में रख करके ले आए। जेल में आते ही फाटक बंद, ताले बंद। कन्या रोने लगी, हथकड़ियों की त्यों लग गई वसुदेव देवकी के। पहरेदार, किलेदार, चौकीदार जगने लग गए। और कन्या के रोने की आवाज सुनी तो एक मंत्री दौड़ता हुआ गया, बोले महाराज 8वां बालक हो गया देवकी का। कंस बोला खबरदार गेट को मत खोल देना, उस बालक को मैं वहीं मारूंगा। सज्जनों तब तक दूसरा नौकर पहुंच गया पीछे से, बोला महाराज कन्या पैदा हुई है। बोले अच्छा कन्या कैसे पैदा हो गई, चलो देखते हैं। सेनापतियों के साथ में कंस जेल के अंदर आया और देवकी हाथ जोड़ के कहती है भैया ये तो बेचारी कन्या पैदा हुई है, इसको तो छोड़ दो कम से कम। कंस कहने लगा सेनापतियों भाई ये लड़की कैसे हो गई? आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि 8वां बालक देवकी का तेरा काल बनेगा, बालिका तो नहीं कहा था। और ये लड़की मुझे क्या मारेगी? सेनापति बोले महाराज अच्छे अच्छे पहलवानन के तो पैर ना जबरे तुम्हारी वजह से, ये तुम्हें क्या मारेगी? पर कंस ने थोड़ी देर विचार करके सोचा और कहने लगा सेनापति बोले हाँ जे कन्या बड़ी होगी एक दिन। अरे महाराज सबकाऊ की होती हैं। तो बोले इसकी शादी भी होगी। अरे महाराज कुआरी किसकी रही है? तो कही एक बात है या को दूल्हा भी 8वां ही मानो जाएगा, को ऐसा नहीं है या को दूल्हा मुझे मार दे। सेनापति बोले तुम तो इसका कंटक काट दो। पैर पकड़ के कंस ने घुमा घुमा करके जो ही पत्थर की शिला पे पछाड़ना चाहा कन्या को, कन्या पहले ही हाथों से निकल गई कंस के और आकाश में बिजली बन के तड़पने लगी और कहने लगी ओ कंस तू मुझे क्या मारना चाहता है? तेरो मार व्यवहारो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। इतना कहते ही सज्जनों कंस वसुदेव देवकी से क्षमा मांगने लगा, कहने लगा बहन मैं देवताओं की बातों में आ गया और देखो तुम्हारे लिए मैंने बड़े कष्ट दिए हैं। वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त किया, भोजन खिलाया, कपड़े पहनाए और दक्षिणा दे दी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन उनको विदा कर दिया। अब इधर में क्या दशा हो रही है सज्जनों? नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, 4 महीना पहले की बैठी है जापो करवे के लिए। अब बाय बेचारी है रात भर नींद नहीं आई है, सोच रही है कहा करूं मैं तो ससुराल में सब चौपट हो गया। 4 महीना की बैठी हूं कि अब होगो भाभी के बालक, अब होगो बालक, पर आज तक तो भयो ना। अब सोच रही है अब ही को भयो ना, आगे को कुछ पतो ना। ऐसे ही सोच सोच के पूरी रात बीत गई। सवेरे 4 बजे मतलब यशोदा की नंद सुनंदा सोच रही है कि भाभी ते न्यो पूछ लूं कि वही देदार होए तो मैं 2-3 दिन को सासुरे आऊं अपने
न घर घूरे ये देख आऊं समार आऊं। अब सोच रही है कि पहले न्यों पतो लगाऊं कि मेरी भाभी सोई रही है यशोदा के जग रही है। सुबह ने यशोदा वाले कमला की हल्के से खिड़की खोली धीरे से। यशोदा भाभी की बगल में श्याम सलोनो छेल छबीलो सुंदर लाला देखो और लाला देखत खेम एकदम बापे रुक्यो ना गयो और हुब्ब के मारे एकदम चिल्लाए परी, हे गो। सज्जनों आवाजें सुन के सवरे ग्वाल वाल दौड़े दौड़े चले आयो। मनसुखा बोलियो और जब पहुंच गई सुनंदा दरवाजे पर, मनसुखा बोलो काहे भूआ का है गो। अब भूआ सोच रही है दारी के निजने बताए देंगे तो मेरे नेग मारे हो जाओ। सो बोली कछूना बह जाओ अपनो काम करो। मनसुखा बोलो ऐसो लगे भूआ बर रहा पर ये सपनों देख लो कोई खराब। सुनंदा कहने लगी मनसुखा बेटा न्यों बता दे मेरे भैया कहाँ है नंद। मनसुखा बोलो 4 बज रहे हैं घड़ी में, फिक्स 4 बजे तो जमुना जी में पहुंच जावे। वो नावे माला सटकाए रहे हो जमुना किनारे पे। सुनंदा दौड़ी दौड़ी पहुंची अपने भैया नंद के गले में हाथ डाल के और कान पे मुंह धर के कह रही है भैया तो एक बढ़िया बात बताऊं, बताए मुझे काहे नाम देगो। नंद बाबा ने चाबिन को गुच्छा कमर में से निकाल के दे दिया, ले बहन चाहिए जितना ले जाइयो खजाने में दे पंजों बता दे का खुशखबरी है कि भैया भाभी ने ऐसे सुंदर श्याम सलोने सुंदर लाला ने को जन्म दे हुए भाभी ने। आहा लाला को जन्म सुनत खेम वो 85 वर्ष को डोकरा नंद बाबा जो बेंत के सहारे चलते जाने भगवान मालिक के कांते ताकत आ गई और बेंत दूर फेंक दो 1.5 टांग दे मेरे। जय हो जय हो। और कहते जा रहे हैं मोहल्ला में ओ भैया ब्राह्मण देवता आ जाओ लाला को जन्म भयो है। वेद मंत्र बोलियो स्वस्ति वाचन करियो। सो ब्राह्मण 24 घंटा तिलक लगे लगाए रहते कि कब बाबा जरूरत पड़ जाए हमारी। सज्जनों ब्राह्मण दरवाजे पे आकर के स्वस्थ वाचन करा रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब ब्राह्मण जो है भद्र सूक्त बोलने के बाद में अब ब्राह्मण कह रहे हैं नंद बाबा थे कि बाबा अक्षत ले ले हाथ में, तो बाबा शक्कर ले लेते हैं हाथ में। अब ब्राह्मण कह रहे हैं कि बाबा जल ले ले हाथ में पूजा को, तो बाबा फल ले लेते हैं हाथ में। ब्राह्मण बोले बाबा न्यों बता दे बुद्धि ठिकाने पे के नहीं। हम कह रहे हैं कछू तू कर रहा है कछू, न्यों बताए तेरो मन कहाँ है। नंद बाबा बोले ब्राह्मण देवता सही बताऊं। बोले हाँ 85 वर्ष की उम्र में लाला देखो है। सो न्यों लग रही है कब कब लाला के पास पहुंचूंगा वाके मुँह देखूं। अरे बाबा तू तो बता जा तो हम कितनो दान करें तेरो, और तू तो जा अंदर। बोले 7 पर्वत तिली के, 7 पर्वत हीरा, 7 मोती, 7 सोने, 7 पर्वत चांदी के, 7 पर्वत अन्न के बनाए के दान करनो है। ठीक है बाबा ठीक है तू तो अंदर को जा। बाबा अंदर आए गए। अंदर आए तो ग्वाल वालन ने पकड़ लिए। ग्वाल वालों ने पकड़ लिए। सज्जनों ग्वाल वाल कहने लगे बाबा ऐसे ना जावे, पहले लाला को मुंह देखवे के लें, बढ़िया मल के स्नान करके सज धज के जाते। सो ग्वाल वालन ने नंद बाबा ऐसे सजाए उबटनो करियो, आंखन में मोटो मोटो काजल लगायो और सुंदर बड़ी पगड़ी बांधी और मूछन में सेंट लगायो, अंटा चढ़ा दियो मूछन में। और फिर कह रहे हैं ग्वाल वाल के देखियो बाबा कैसो मोह लगे रोए। नंद बाबा मोह देख के कह रो अरे लाला अब तुम्हें बताऊ मैं कैसो लगे रहूं। मनसुखा बोलो ऐसो लगे रहो जैसे ते आज भी ब्याह है के आए हो। जय हो। या प्रकार से
ग्वाल वाल आनंद ले रहे हैं। सज्जनों, अब नंद बाबा चले आगे। कहाँ जा रहे हैं बाबा? अरे भैया हमारो घर मंत्री पूछ रहे हो, लाला देखे हुए जा रहे हैं, कैसे ना जावे? अरे बाबा लाला को मुँह देख वे केले नाच नाच के जाते हैं। बाबा बोले अरे तेरी को हम कब नाच न, अब तो नाच ना जाने। कहले हम बताते हैं। मनसुखा ने नंद बाबा के सिर पे हाथ रख दिया और बाबा एक हाथ कमरे पे रखो कर ले लाला। अब कमरे हाथ से पकड़ के पटका रहे हैं। ग्वाल वाल टफडोल मजीरा बजाए में लगे। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, घोड़ा लाल की। जय कन्हैया लाल के। घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लाप से। जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लाप से। अरे जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लाप से। जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लाप से। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय आनंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। सज्जनों, या प्रकार से नाचते हुए ले गए और नंद बाबा सखियों ने रोक ले। मेरो लाला झूले पालना न कहो ले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पालना ने कहो ले झूठा दियो। न कहो ले झूठा दियो। न धीरे झूठा दियो। न कहो ले झूठा दियो। न तेरे झूठा दियो। कन्हैया झूले पालना न धीरे झूठा दियो। कन्हैया झूले पालना ने कहो ले झूठा दियो। अन मथुरा में जन जन मुलियो है। मथुरा में जन जन मुलियो है। फूल में झूले पालना न कहो ले झूठा दियो। फूल में झूले पालना ने कहो ले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पालना न कहो ले झूठा दियो। मेरा लाला झूले पालना ने कहो ले झूठा दियो। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। बोले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल हो जाके चरण पखार जमुना न कहो ले झूठा दियो। जाके चरण पखारे जमुना ने कहो ले झूठा दियो।
का जन्म हुआ है, सखियां नाच रही हैं और जय जो है माता बहनें मुंह की तरफ देख रही हैं। अरे आज के दिन नाचने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। खूब नाचो। हाँ अरे अरे काहे को जाको बन्यो पालना, काहे को जाको बन्यो पालना, काहे के लागे फोंदना न कहोले झूठा दियो, काहे के लागे फोंदना न कहोले झूठा दियो। ओ मेरो लाला झूले पालना न कहोले झूठा दियो, मेरो लाला झूले पालना न कहोले झूठा दियो। अरे नंदन जट जाको बन्यो पालना, जन जन जाको बन्यो पालना, रेशम के लागे फोंदना न कहोले झूठा दियो, रेशम के लागे फोंदना न कहोले झूठा दियो। ओ कन्हैया झूले पालना न कहोले झूठा दियो, कन्हैया झूले पालना न कहोले झूठा दियो। अरे गोरे नंद जसोदा गोरे गोरे नंद यशोदा गोरी, अखारो जायो लालना न कहोले झूठा दियो, अखारो गायो लालना न कहोले झूठा दियो। ओ मेरा लाला झूले पालना न कहोले झूठा दियो, और सज्जनों सखियां क्या गा रही हैं? जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे रो, आयो यशोदा जी ने गंगा मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे रो, आयो यशोदा जी ने गंगा मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया यशोदा माटे लड्डू पेड़ा, मैया यशोदा बने लड्डू पेड़ा, मैया यशोदा माटे लड्डू पेड़ा, मैया यशोदा बने लड्डू पेड़ा। बाबा बाटे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे रो, बाबा बाटे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे, आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया यशोदा माटे लहंगा हो परिया, मैया यशोदा बने लहंगा परिया, मैया यशोदा माटे लहंगा हो परिया, मैया यशोदा बने लहंगा परिया। बाबा उड़ाए गए तो सल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे, बाबा उड़ाए रहे तो सल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच कहाँ गया। जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे रो, आयो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मैया यशोदा बाटे हीरा हो मोती, मैया मैया यशोदा बने हीरा हो मोती, मैया यशोदा बने हीरा हो मोती। बाबा बाटे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला
बाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला आ जायो जसोदा जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे रो जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे अंग सखी भजे बाल कृष्ण छवे ऐसो देखो सुन्यो है नाई लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो ऐसो देखो सुन्यो है नाई लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मचे रो जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की वो भक्त के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की सज्जनों जैसे नंद बाबा के आनंद भये ऐसे ही हमारे श्री राम प्रकाश मरैया जी के आनंद हुए गोवर्धन महाराज की कृपा से। दोनों बहुए के किसी के बच्चा नहीं था कई वर्षों तक और दोनों के हुए तो जोले हुए दो दो बालक एकदम 4 हुए या फिर दशरथ जी महाराज के 4 हुए थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या फिर हमारे मरैया जी के हुए हैं। ताली बजा के स्वागत कर दो गोवर्धन महाराज की कृपा से हुए। बोलो गोवर्धन महाराज की अरे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की लाल की ढंडा ढोली पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ठंडा डोली पाल की ओ जय कन्हैया लाल की ठंडा डोली पाल की ढंडा ढोली पाल की जय कन्हैया लाल की ढंडा ढोली पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की स्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े निकोला पसी स्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े निकोला पसी जय कन्हैया लाल की 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 हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भरे जय कन्हैया लाल की नंद के अरे बाल कृष्ण भगवान की जय हो सज्जनों अब भगवान की बाल लीलाएं कल होंगी क्योंकि घड़ी में 5:05 हो चुकी हैं। कथा 11 बजे से चल रही है और आज पूर्ण आनंद लिया है श्रोताओं ने और कल भी 11 बजे से ही कथा होगी। ठीक 11 बजे पांडाल में उपस्थित हो जाएं और भगवान की सुंदर लीलाओं की कथा होगी।